काफिला रोका। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर नोकझोंक हुई, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली कूच कर गए और बीच में रुके नहीं। तो बुलंदशहर से भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। हालांकि पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो किसान हैं वो रुके नहीं और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ लगातार वो बढ़ते गए। जगह जगह पुलिस की मौजूदगी जरूर दिखी, लेकिन उसका कुछ असर होता नहीं दिखा और इसी के साथ साथ किसानों का जत्था आगे बढ़ता चला गया। तो जगह जगह से किसान जो है, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो मथुरा हो, तमाम जगहों से पहुंच रहे हैं यूपी के किसान भी भाकियू से जुड़ने के लिए और राकेश टिकैत के समर्थन के लिए, किसानों के ये आवाज उठाने के लिए। हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब लोग जो कुछ हमारे साथी आ गए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के बाद में राष्ट्रीय आह्वान हुआ है। नरेश टिकैत जी ने आज मुजफ्फरनगर में पंचायत करने के बाद उसके बाद हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। किले पे बीजेपी वाला ने करवाया हंगामा, किसान ने किसी नहीं किया। अमित शाह मोदी के साथ में फोटो उसके उनके घर में रहे। किस तैयारी के साथ आप जा रहे हैं? किस तैयारी में हम किस तैयारी के साथ जा रहे हैं? आप कितने दिन रुकेंगे या वापस आएंगे? हम आना रहे जी, हम तो आर पार करके आएंगे। बिल्कुल। और लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से सीधे। लोकेश, प्रशासन ने तो कह दिया था कि धरना स्थल खाली करा दिया जाए, लेकिन वहां पर तो किसान काफी संख्या में जुटना शुरू हो गए बॉर्डर पर। बिल्कुल शिवांगी, पिछले 2 दिनों में किसानों की संख्या यहाँ पर एकदम भारी तादाद में बढ़ी है। इस वक्त अगर यहाँ पर आंकड़न के मुताबिक तकरीबन 8,000 के करीब की भीड़ है और लगातार लोग अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी उस महापंचायत से पहले ही लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। पहले केवल इसमें आंदोलन के अंदर उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो जुड़ रहे थे, लेकिन अब नई चीज ये सामने आ रही है कि हिसार से लेकर के रोहतक और हरियाणा और दिल्ली और आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस आंदोलन को एक नया बल और जोर मिला है। जो प्रशासन इस आंदोलन को खाली कराने को लेकर के इन्होंने जो यहाँ पर नोटिस सर्व किया और खाली कराने की जो इच्छा जारी की थी फोर्स के जरिए, वो अब खत्म हो गई है। दरअसल जो राकेश टिकैत के परसों रात को बयान था वो भावुक हुए, आंखों से आंसू आए और उस आंसू का कुछ जवाब इस तरीके कहा, लोग अब इस आंदोलन को खुद का अपना आंदोलन समझ करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ ऐसी तस्वीर आ रही है जो ट्रैक्टर मार्च से पहले थी, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च से पहले यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं थी, ट्रैक्टर्स ज्यादा थे और यहाँ पर लगातार इस तरीके से तस्वीरें दिखाइए, किसानों से बात करें जो वहाँ पर आपके आसपास मौजूद है। यहाँ पर सब लोग नारेबाजी और एक जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आसपास हमारे साथ किसान भी मौजूद है। आप बताइए कि इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, पिछले 2 दिनों से कैसे हालात हैं? देखिए, जिसकी नियत खराब होती है वो 2 दिन आगे पीछे सामने आती है। ये जितना भी घिनौना कार्य किया, किसान नियत्ता और किसान एक मजबूर कड़कड़ाती ठंड में, और ये जो योजना बनाई अब खुद हमसे कह रही है, जो बीजेपी के लोग थे धरने पे आए, लोनी विधायक धरने पे आए, उसके साथ और विधायक आए और लाठी से पीटने की बात करी। आज किसानों में वो जुनून है कि हर प्रकार की बात से किसान तैयार होगा क्या, और जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे तब तक किसान इस गाजीपुर बॉर्डर से अब हटने वाला नहीं है। बिल्कुल शिवांगी, देखिए जब तक कानून वापस नहीं होगा नहीं होगा। आप कहाँ से आए हैं? हम बागपत जिले छपरौली क्षेत्र और कुर्ड़ी गांव से आए हैं। जब हमें पता लगा कि किसान के साथ में राकेश टिकैत के साथ में इतना काम हो रहा है और उन्होंने जो है देल मानी, वैसे उन्होंने अपनी जो है सारी बात बताई, हमने थोड़ी गलती की थी पहले, लेकिन वे इतने मजबूत थे। किस तरह की गलती? वो जो उन्होंने बता दिया हमने वह मान ली, हमने वह मान ली। और बाकी हम इतने मजबूत हो गए, यहाँ पर आगे इतना जोर किसानों पर पड़ा। यहाँ किसानों की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है और किसान जो है पीछे नहीं हटेगा और किसान और रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो लघु मिल है, पिछले साल का 3 महीने का पेमेंट बाकी और इस पूरे सीजन का जो तोला लग रहेगा। यहाँ पर गुस्से में हमारे पीछे जो बातें रख रहे हैं, देखो ये गुज्जर आगे हमारे समाज, तो किसान यहाँ पर गुस्से में है, मेरे पीछे जो अपनी बातें रख रहे हैं। देखो ये गुज्जर आगे हमारे समाज, जो हमारे जो किसान है उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि
रेट जो शुगर मिल के हैं, जो सरकार देने का बार बार दावा करती है कि इस बार 10,000 करोड़ की पेमेंट कर दी। मिलक शुगर मिल बागपत में है, गाजियाबाद के अंदर मोदी शुगर मिल है, हापुड़ में संभावली शुगर मिल है और मेरठ के अंदर भी 3 शुगर मिल है। मावाना से लेकर के मोदीपुर तक हर शुगर मिल के अंदर पिछले साल का बकाया दिया नहीं गया। और दूसरी सबसे बाकी इस दौरान जो किसान है, इस साल का अभी रेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, पर्ची के ऊपर 0 लेकर के आ रहा है। आप बताइए। बात ये हम 2 बात कहना चाहें। हम जो परसों टेलीविजन देख रहे थे तो हमने जब ये सुना, हमारा विधायक नंद किशोर गुर्जर, स्वागत है उसका, कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन उसको गुर्जर बिरादरी को बदनाम किया। गुर्जर बिरादरी इस देश में 99% किसान है और ये टिकैत साहब जो लेकिन शिकायत तो नंद किशोर गुर्जर के खदी के थाने में अब तक FIR नहीं हुई। और मेरी सवाल ये भी है कि आप चूंकि गुर्जर समाज से हैं, इस आंदोलन को कैसे सपोर्ट देते हैं? नहीं, हम यूं सपोर्ट दे रहे, हम सपोर्ट यूं दे रहे, ये MSP पे जो कानून लागू की बात कर रहे हैं, हमारा गन्ना किसान लेकर जाए मिल में, अगर वो ये कहने लगे गन्ना डालने के बाद अब चीनी का कट्टा दे दो, वहाँ बिना पैसे कट्टा नहीं मिलता। किसान कोई भी चीज़ लेने जाए बाजार में, वो बिना पैसे नहीं दी जाती। हमारा भसाने मिल का, मेरे गांव छपरोली में बोडा पड़ता है, छपरोली क्षेत्र में, वहाँ भसाने मिल का मार्च अप्रैल का पिछले साल का बकाया है। मोदी जी नहीं मिला। मोदी जी आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बोलो, सवाल। मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधायक नंद किशोर गुर्जर के ऊपर आरोप लगा है कि वो यहाँ आकर किसानों से मारपीट कर गए और माहौल बिगाड़ गए, इस पर क्या कहेंगे? आपको किस इलाके से आते हैं? हाँ, इस पे ये सुनो, इस पे ये कहेंगे हम, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। अगर मुट्ठी भरवा किसान है, इन्हें डरा दो, धमका दो और ये वहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये नंद किशोर जो लेगा, गुर्जर अपने नाम के पीछे लगा हुआ है, वो उनने गुर्जर को आने का अधिकार नहीं है। अब 300 लड़के ले, अगर 300 लड़के लेकर आओगे, हम 1000 लेकर आऊंगे। देखिए, बहुत बड़ा बयान है कि यहाँ पर जो नंद किशोर गुर्जर विधायक हैं, उन्हीं के समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि जो किसान के साथ नहीं है, वो समाज का हिस्सा नहीं है, ये सभी लोग गुर्जर समाज से आए और उनका बिल्कुल लोकेश, देखिए वहां पर अब जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो काफी संख्या में देखा मौजूद हैं, तो क्या वहां पर प्रशासन बैकफुट पर आ गया है किसानों की बढ़ती संख्या को देखकर? क्या वहां की पुलिस पीछे हट गई है किसानों के बढ़ते जनसैलाब को देखकर? देखिए, बिल्कुल, जो परसों रात को यहाँ किसान कम संख्या में थे, लेकिन मीडिया भी था। किसानों का जब उन्होंने राकेश टिकैत को रोते हुए देखा और आसपास के सारे किसान, क्योंकि न केवल टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनके रोने की जो वीडियो सामने आई, उसके बाद सारे किसान अगले ही दिन, और कुछ किसान तो आसपास के रात को ही ट्रैक्टर और गाड़ियों से यहाँ पर पहुंच चुके थे। प्रशासन ने रात 1:30 बजे ही इस पूरे फोर्स को कॉल कर लिया, वापस बुला लिया, क्योंकि रात को ही हर जगह पर पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर मेरठ से लेकर के बागपत और मुजफ्फरनगर, शामली, हर जगह आंदोलन होने की स्थिति थी। लिहाजा जो लोकल इंटेलिजेंस था उसकी साफ तौर पर इनपुट थी कि अगर कोई गिरफ्तारी या किसी प्रकार का लाठीचार्ज होता है तो पूरे जी लोकेश, हम चाहेंगे आप लगातार उन किसानों से बात करते रहिए जो आज पिछले 1-2 दिनों में वहां पर काफी संख्या में जुटे हैं। जरा उनसे पूछिए, जो आरोप नंद किशोर गुर्जर पर वो लगा रहे, उन आरोपों को वो खारिज करे, सबूत दिखाए, हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे। अगर कोई भी मुझे सबूत दिखा दे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अगर नंद किशोर को ये है तो मैं नहीं कहा, तो उसका नाम क्यों आ रहा? वो आन के किसानों के बीच में माफी। लोकेश की आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके आसपास जो किसान दिखे मौजूद थे वो क्या कह रहे थे? वो नंद किशोर गुर्जर पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि नंद किशोर गुर्जर ये मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप है वो सरासर गलत है, हम वहां पर गए नहीं, हम पर आरोप लगे, लेकिन अगर हमारे खिलाफ सबूत है तो हम इस्तीफा दे देंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। इन तमाम बातों का जिक्र नंद किशोर गुर्जर ने किया है, जो कि विधायक है बीजेपी के, और उन पर ये आरोप भी लगे किसानों को प्रताड़ित करने के। और अभी जो किसान मौजूद है वो भी वही आरोप एक बार फिर से लगा रहे हैं। तो किसानों का
कहना कि वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और इसीलिए वो यहां पर जुटे हैं और अभी भी ये आंदोलन जो है वो और तेज करते चले जाएंगे, वो आगे भी। तो उत्तर प्रदेश और देश की तमाम खबरों को सबसे पहले